तो इस बार की मेरी होली कैसी रही आइए देखते हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे सोसाइटी में अपने होली खेलने के लिए। तो बस अपार्टमेंट की जितनी सारी लेडीज़ थी वो और बच्चे सारे आने वाले थे। तो यहाँ प्रियांश को मैंने फटे पुराने कपड़े पहन के रेडी कर दिया था। यहाँ मैं भी फटे पुराने कपड़े पहन के रेडी हो गई थी। और मोबाइल को प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास एक पाउच था जो हमें वाटर पार्क में ख़रीदा था, तो वो आज काम आने वाला है। तो ये तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा हो गया, मैं अच्छा हुआ मैं सारी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई चीज़ें काम आ ही जाती है। तो बहुत दिनों से ये इधर-उधर चल रहा था, यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन आज इसका यूज़ होगा। बालों में तेल लगा के, स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा के बिल्कुल रेडी हो गई थी। ऐसे तो बैंगलोर की होली बहुत सेफ होती है, सब कोई कॉन्शियस रहते हैं कि कलर अच्छे लगाए जाएँ, परमानेंट कलर कोई ना यूज़ करे, फिर भी रिस्क कौन ले। लेकिन मुझे होली खेलना पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और प्रियांश के यहाँ होली के जितने भी एक्सेसरीज़ होते हैं वो भी मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ मैं पहली बार वाटर बलून यूज़ करने जा रही थी। और प्रियांश भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने भी पहले कभी वाटर बलून नहीं देखा था, तो उसको भी क्यूरियोसिटी थी कि कैसा होने वाला है वाटर बलून का एक्सपीरियंस। तो ये वाला पैकेट मुझे 55 रुपीज़ का पड़ा था और इसमें 37 वाटर बलून्स थे। और इसमें बस पानी ऊपर से टैब में फिक्स कर देना है, सारे बलून्स भर जाएंगे। बाद में मैंने यूज़ करके देखा कि बहुत सारे बलून्स में पानी जा ही नहीं रहा था, कुछ बलून्स फटे हुए थे। तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा कि हाँ ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग चलता है। तो यहाँ प्रियांश बिल्कुल रेडी हो गया था होली खेलने के लिए अपने गन, पिचकारी, वाटर बलून्स के साथ, और मैं भी जा रही थी। तो 11 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट था कि होली खेलेंगे पहले, उसके बाद घर चले जाएंगे, नहा के आके लंच वंच करेंगे सब कोई साथ में। तो यहाँ मैं जैसी पहुँची मेरा हाल कुछ ऐसा हो गया था। और मुझे वाटर कलर ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ये पाउडर वाला कलर। तो सभी लोग को मैं लगा रही थी, सभी लोग मुझे लगा रहे थे। और वो वायलेंट वाली होली नहीं थी, बहुत ही पीसफुल तरीके से हो रहा था। डांस करो, खा और बातें करो, मजाक करो, बस ऐसे ही वाली होली थी। वायलेंट वाली के होली तो हम लोग बचपन में खेला करते थे। मुझे अभी भी याद आता है कि जैसे हम लोग बचपन में होली सेलिब्रेट किया करते थे, अब वो बिल्कुल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग जब बचपन में होली खेलते थे तो दिन भर, मतलब मान के चलो, सुबह से पानी वाली होली स्टार्ट करते थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग शाम में एक छोटा सा नैप लेते थे पानी वाली होली के बाद। फिर शाम में हम लोग अबीर खेलते थे नए नए कपड़े पहन के। तो नए कपड़े पहनने का, सबके घर में जाके दही बड़े खाने का एक अलग अलग ही एक्साइटमेंट होता था। लेकिन इधर तो अब कुछ ऐसा होता ही नहीं है। जो है अबीर है, कलर है, सब एक बार खेल लो 1-2 घंटे, सब वापस घर में चले जाओ। तो यहाँ गाना वाना बज रहा था, सब लेडीज ऐसी हंसी मजाक करके थोड़ा बहुत डांस कर रहे थे। पाव जो कलर भी था मैं लेके गई थी, जेल कलर, जो बिल्कुल ही तुरंत लगाते ही थोड़ी देर रह रहा था, उसके बाद छूट जा रहा था। ऐसा कोई परमानेंट कलर नहीं था हमारे पास। और इस बार तो और भी कंफ्यूजिंग होली हुआ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आधे लोगों ने 25 को होली मनाई, आधे लोगों ने 26 को होली मनाई। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग किस दिन होली मनाएं और क्यों मनाएं, आप लोग का क्या रीज़न था। क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी तो नहीं थी इधर बैंगलोर में, किसी की हॉलीडे नहीं, प्रियांश का भी स्कूल था और हस्बैंड का भी ऑफिस था। तो होली को लेके कुछ ऐसा अलग सा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने सैटरडे को ही होली मना ली थी, जस्ट 2 दिन पहले होली के। तो हमारा होली का ऐसा कुछ नहीं था, होली के दिन घर में बैठे हुए थे आराम से, 2 दिन पहले ही होली सेलिब्रेशन हो गया था। फेस्टिवल का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि एकदम ख़त्म होते जा रहा है। और ये वाला जो अभी नया ट्रेंडिंग चला है, कोई भी फेस्टिवल है वो 2 दिन सेलिब्रेट हो रहा है। कोई, आधे लोग कंफ्यूजन में एक दिन कर रहे हैं, आधे लोग कंफ्यूजन में दूसरे दिन कर रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। चलिए जाने देते हैं। तो होली हमारा इस तरह से कुछ कंप्लीट हो गया था, सभी ने अच्छे से खेल लिया। अब घर चले गए थे नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रियांश को नहला दूंगी, उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। तो यहाँ प्रियांश रेडी था, तब तक मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, प्रियांश को नहलाया, फिर खुद नहा के रेडी हो गई थी लंच के लिए। तो यहाँ लंच के लिए हम सबका प्लान था कि साड़ी पहनना है। तो अभी तो मेरे पास जो प्रेजेंट था, ये साड़ी मेरी शादी की है, मैंने शादी में अपने लिए लिया था कि इसका कलर और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये साड़ी उसी समय की है। तो बीच-बीच में मैं इसको पहन लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द साड़ी तो मेरे होम टाउन में रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत साड़ी का कम यूज़ होता है। और किसी ने
पाउडर कलर में परमानेंट कलर मिला दिया था, जो कि काफ़ी धोने के बाद भी नहीं छूटा और एक साइड फेस में पूरा पिंक कलर चढ़ गया था। तो ये हुई थी चीटिंग आज हमारे साथ। तो अब भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी, क्योंकि 2 ढाई बज गए थे और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ चाय वाय बिस्किट विस्किट लिया था बस। और अब मैं जाने वाली थी, अच्छे से खाने वाली थी। मेन्यू पूरा सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन खाने लंच के लिए जो भी था बहुत अच्छा था। तो यहाँ मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ और फ़ोटो सेशन थोड़ा बहुत घर में ही कर लेती हूँ। और हस्बैंड अपना चिल्लाक्स होके अपना सो रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको इनफैक्ट होली खेलना भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको बस होली बस इसीलिए अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा खाना खाओ और सो जाओ। और प्रियांश ने तो बहुत एंजॉय किया, तो वो भी अब जाएगा लंच करने के लिए। तो ये सब हमारा होली प्लान था। और कैसी लग रही हूँ मैं, ये तो आज होली नहीं है, लेकिन मैं कुछ इसी तरह से रेडी हुई थी। और ये कलर बिल्कुल ही ऑड लग रहा था, बिल्कुल भी छूटा नहीं था साइड से। और मैंने बहुत दिन बाद साड़ी डाला था, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है मुझे साड़ी पहनने के बाद, तो अच्छा लग रहा था। अब चलते हैं ऊपर, लेके चलती हूँ लंच में क्या क्या है। सारे लोग भूखे आ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लग गई थी। तो यहाँ लंच का प्रिपरेशन पूरा टेबल सेटअप हो गया था, सब कुछ रेस्टोरेंट से आया था। तो लंच में था, स्टार्टर में था नूडल्स, और यहाँ पे बेबी कॉर्न चिल्ली था। और उसके साथ था बहुत, मैं एक एक करके बताती रहती हूँ आपको। फिर ये स्टार्टर था, उसके बाद मीठे में था यहाँ गुलाब जामुन, और फिर मेन कोर्स में था जीरा राइस। और उसके बाद कुछ बड़े थे, ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ऐसे तो मैं ये सब खाती नहीं हूँ, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पनीर बटर मसाला है, जीरा राइस था, और नान था, और मसाला छाछ था, कर्ड राइस था। बच्चे भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो ऐसी ही बीती हमारी होली।